पुण्य का होता है। मुझे बताओ कौन सा तीर्थंकर का जीव चाहता है कि स्वर्ग से आकर के अंगूठे में अमृत डाल के जाए वो सौदन बिंदु? कौन सा तीर्थंकर का जीव ऐसा चाहता होगा कि गर्भ में आने से 6 महीने पहले वो रतन बरसाना शुरू कर दे हमारी नगरी में? कौन सा तीर्थंकर चाहता होगा भाई मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, तुम स्वर्ग से लेके आओ? हाँ? पुण्य किया है भाई इतना कि भोगना ही पड़ेगा। सवाल ये है, समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य ही इतना है कि भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही कौन चाह रहा है कि तुम्हें गाड़ी नहीं मिले? भाई तुम्हारा पाप ऐसा है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम कितनी मांग करो भाई, जिनको नहीं चाहिए होती है उनको मिल जाती है, और जिनको चाहिए होती है उनको नहीं मिलती। अब आदमी यही समझता है यहाँ तो कि भैया जिनको नहीं चाहिए उन्हें भगवान दे रहा है, जिनको चाहिए उन्हें नहीं दे रहा है। तुम्हारी सोच ही रहती है वहीं तक है। समझ में आया कि नहीं आया? वो नहीं चाहेगा तो भी उसके कर्म से उसे मिलेगी, और तू चाहेगा तो भी नहीं मिलेगी। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा उदेगा। ये सारी प्रति समय की सुख दुख की परंपरा तेरे कर्म के उदय के कारण। तुझे माता पिता कैसे मिलेंगे? तुझे फ्रीडम कितनी मिलेगी परिवार में? तुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुझे कितनी सैलरी मिलेगी? तुझे कैसी सुख सुविधा मिलेगी? तुझे कैसा पति या पत्नी मिलेगा? कब मिलेगा? बच्चे कैसे होंगे? सारी चीजें तुम्हारे पूर्व कर्म पर निर्भर है। जगत की सारी व्यवस्थाएं आपके पूर्व कर्म पर निर्भर है। पर अगर इतना समझ लिया आपने कि जो हो रहा है उचित हो रहा है, इसको कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। संसार में अनुचित कभी किसी के साथ कुछ नहीं होता। ये कोई कंप्यूटर का डेटा नहीं है, ये कर्म का डेटा है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है। जिसको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, जिसको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी, उसको कभी किसी प्रकार का दुख होगा। स्वीकृति में ही धर्म है। स्वीकृति ही यहाँ तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो भी हुआ, आज मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया तो मैं खुश हूँ, आज फायदा हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा नहीं? मजे में रहने वाला व्यक्ति ऐसे ही रह सकता है, नहीं तो दुखी रहो।